अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज बरोज सोमवार चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन ही पाकिस्तान की तमाम अदलिया, तमाम जजेस सीधे हो चुके हैं। यानी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने वाले कि फलां जज को कंट्रोल कर लिया तो नीचे वाले सारे कंट्रोल हो जाएंगे, फलां से ये फैसला लेंगे तो फलां से ये लेंगे, वो तमाम प्लानिंग इस वक्त जो है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है और पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी भी अब दबंग फैसले देना शुरू हो गई है। आज एक दिन में क्या बड़े फैसले आए हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर आ सकती है वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से ही कि अब से कुछ देर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट इजलास होगा फिर देखा जाएगा कि 6 जजेस के खत वाला मामला किधर जाता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला किधर जाता है, इलेक्शन कमीशन वाला मामला किधर जाता है, या कौन कौन से बड़े जो हैं वो स्टेप उठाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, सबसे पहले वो सुनिए। यानी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब की जानब से। ये वही आबिद जुबैरी जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा चैलेंज किया था और काजी साहब ने उसे अपने सामने लगा लिया था और आबिद जुबैरी साहब ने और हामिद खान साहब ने दरखास्त वापस ले ली थी। तो लिहाजा इससे पहले अफरा सियाब खटक साहब ने भी चैलेंज किया, एक मालाकांड के वकील हैं उन्होंने भी चैलेंज किया, और इसी तरह से लाहौर के अंदर भी चैलेंज हुई, सिंध के अंदर भी चैलेंज हुई। लेकिन ये पहला बड़ा नाम है, प्रोमिनेंट नाम है आबिद जुबैरी साहब का, और इनका ताल्लुक पीटीआई से भी है। तो इनकी जानब से 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज की गई है और इन्होंने जो मुवक्कफ बनाया है, कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए, 26वीं तरमीम को आइन के बुनियादी हकूक और बुनियादी आईनी ढांचे के मुनाफी करार दिया जाए, जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए, आईनी तरमीम की अरकान से जबरदस्ती वोट मंजूरी नहीं ली जा सकती, पार्लियामेंट नामुकम्मल और उसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं, अदलिया की आजादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है, तो लिहाजा इसको कलअदम किया जाए, जाली पार्लियामेंट है, नामुकम्मल पार्लियामेंट है, जबरदस्ती वोट लिए गए लोगों को उठाकर, तो लिहाजा इस तरमीम को तस्लीम ना किया जाए, इसको कलअदम किया जाए। नंबर 1 ये खबर हो गई। और नंबर 2 जो खबर आज आ सकती है और बड़ी खबर वो आएगी अडियाला जेल से, क्योंकि आज तकरीबन 25 दिनों के बाद अडियाला जेल जो है वो खुल रही है। 190 मिलियन वाली समाज जो है वो अलकादर वाली होने जा रही है और जाहिर सहाफी भी शिरकत करेंगे, इमरान खान सामने भी आएंगे और इमरान खान का मुवक्किफ भी कौम के सामने आएगा। लेकिन उससे पहले जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर सुन लें। इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें कल 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। जमानत की दरखास्तों पर गुज़श्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद मियां गुल हसन साहब गैर हाजिर थे और उसके बाद उनको डेंगू हो गया था, तो लिहाजा अब बरियत वाला फैसला जो है फैसला सुनाने से रोका हुआ है 190 मिलियन वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये जो नई आईनी तरमीम हुई थी, ये जो नई अमेंडमेंट्स हुई थी आपकी नैब कवानीन में, तो उसके बाद बरियत की दरखास्त भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जानब से इस केस के अंदर की गई थी, जिसे आपकी इत्साब अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो कल अब ये भी बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। मैं जरा पहले आपको बताऊं कि जजेस कैसे खड़े हो गए हैं, वो लंबी चौड़ी जो प्लानिंग थी वो नाकाम कैसे बन गई, या खबरें जरा सुनते जाएं जल्दी के साथ। एटीसी लाहौर, और मैंने आपको बताया था कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने तमाम एटीसी यानी इंसदाद दहशतगर्दी के जजों को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया कि जरा बताएं ना कि आप पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं, और आपको यह भी बताया था कि 9 मई वाले मुकदमात भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। बानी पीटीआई की बहनों की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर, अबूरी जमानतों में 8 नवंबर तक तोसी। सुनते जाएं अहम खबर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 8 नवंबर तक तोसी कर दी। आजम खान सवाती की अबूरी जमानतों में 26 नवंबर तक तोसी। अदालत ने राय हसन नवाज, शकील नियाजी, राय मुर्तजा इकबाल समेत दीगर की अबूरी जमानत 18 नवंबर तक जो है वो तोसी कर दी है। अच्छा, साबिक वजीर आजम इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 केस में अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई है। यानी जमानतों पर जमानतें, जमानतों पर जमानतें, तोसी पर तोसी।
बुशरा बीबी बीमार, हाजिरी से अस्तशना की दरखास्त दायर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी पेश। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते का रेस्ट दिया है, वो पेशावर हैं, सफर नहीं कर सकती। आज सुबह उनका चेकअप हुआ है, कानों का इन्फेक्शन और शदीद सर दर्द है। अदालत ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आगे सुनिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को कराची अदालत ने 9 मई और 14 मार्च के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। बरी यानी सुनते जाएं। अच्छा, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कंप्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस। अमजद नियाजी की जाती हाजिरी से अस्तशना की दरखास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी से अस्तशना की दरखास्त दायर। अदालत ने बेड रेस्ट होने पर के बायस परवेज इलाही की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। यानी जरा सुनते जाए। सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से अस्तशना कबूल की और फिर इमरान खान की दीगर जो जमानतों का केस था उसमें भी वो जो जमानतें हैं वो उसमें तोसी कर दी है। आगे सुनते जाए। पीटीआई वकला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा, सरदार मसरूफ, इश्तियाक अहमद की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तोसी। यानी तमाम, मैंने आपको बताया ना, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे आपकी इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी हो, जमानतों पर जमानतें दे रहे हैं, तोसी पर तोसी दे रहे हैं। हालांकि पहले हमने ऐसा नहीं सुना कि अगर एक दिन कोई पेश नहीं हुआ और बताया जी वो हाजिरी से माफी दी जाए, बीमार हैं, तो फौरी तौर पे वारंट निकल जाते थे कि वारंट जो है वो नाकाबिले जमानत, फौरी तौर पे अदालत जो है वो पेश करें। लेकिन अब कोई सूरत हाल और ही हो गई है। अच्छा, एक और खबर है, ये जो तासुर कि इमरान खान की बहनें डील के तहत आई हैं, बुशरा बीबी डील के तहत बाहर आई हैं। हालांकि हुकूमत ने इसकी खुद तरदीद की। फिर वो इंसार अब्बासी ने आर्टिकल लिखा कि नहीं जी वो हमने पूछा है आला ज़राए से, तो उन्होंने कहा कि मेरिट पर बाहर निकली है, कोई डील नहीं है। हामिद मीर इस पर एक दावा करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है जो जीएसपी स्टेटस का रिव्यू करेगा। इन्हें पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। लिहाजा आपको पता है जीएसटी स्टेटस प्लस पाकिस्तान को करवाना होता है ताकि यूरोप के अंदर अच्छी तजारत हो सके। तो लिहाजा उसके लिए वो कहते हैं कि एक यूरोपीय यूनियन का वफ्द मौजूद है, उनको दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, कोई खवातीन कैद नहीं, तो मजबूरी के अंदर जो है वो जमानतें दी हैं, कोई किसी डील का नतीजा नहीं है। जबकि पीटीआई ने रेफरेंस दायर किया स्पीकर अयाज सादिक के सामने कि रुजू किया कि हमारे कुछ लोग लोटे बने हैं, तो लिहाजा उनको डी सीट किया जाए, उनको नाअहल किया जाए। तो अब जरा स्पीकर अयाज सादिक का मौक़िफ़ सुनिए। कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि आईनी तरमीम के दौरान जिन अरकान ने पीटीआई ने निशानदेही की, जिन अरकान की, वो चारों अरकान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आजाद उम्मीदवार हैं। किसी भी पार्टी को तरमीम के हक में वोट करने वालों पर एतराज हो तो वो रेफरेंस कर सकते हैं। कहते हैं जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये ज़ाउर कुरैशी, खिच्ची, आगे पीछे वाले, ये तो आजाद हैं। यानी ये तो पीटीआई के नहीं है, ना सुन्नी इत्तेहाद के हैं, ये तो खुद जीत के आए हैं आजाद हैसियत में। तो लिहाजा इन्हें कैसे डी सीट? आपको बताया था कि उनको छोटी की दिलाई गई है कि आप करें वोट, सिस्टम हमारा है, हम देख लेंगे, आप बिल्कुल नाअहल नहीं होंगे, आप खुल के वोट करें, पैसे भी लें, आप वोट भी करें। तो अब वही सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। एक और खबर सुन ले, बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इत्तफाक हुआ है। ये वही, यानी अगर आप पहले चले जाते उस कमेटी के अंदर जिसमें ये चीफ जस्टिस की तैनाती होनी थी, यानी उसके अंदर तो आप गए नहीं। आपने कहा क्योंकि हम 26वीं यानी तरमीम को नहीं मानते, लिहाजा हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। आप जुडिशल कमीशन के अंदर आप जा रहे हैं, अच्छा है, जाना चाहिए आपको। उस कमेटी के अंदर भी आप कहा था आपको जाना चाहिए था, आपको मुजाहमत करनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था कि सीनियर मोस्ट मंसूर अली शाह है, हम उनके साथ खड़े हैं। और हुकूमत का वो बहाना भी खत्म हो जाता, वो पीपल्स पार्टी वाला, वो जो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का एक नुमाइंदा मंसूर अली शाह के साथ था, लेकिन क्योंकि MQM और हुकूमत जो है वो जा रही थी उसके साथ, जो या अफरीदी साहब के साथ, तो इसलिए मजबूरी में उन्हें भी जाना पड़ा। तो लिहाजा वो बहाना भी खत्म हो जाता। तो लिहाजा चीफ जस्टिस जैसा अहम तरीन कमेटी, पार्लिमानी कमेटी, उसका आपने बाइकआउट कर दिया। हालांकि मैंने तनकीद की थी कि आपको यह नहीं करना चाहिए, आपको हिस्सा बनना चाहिए। या तो आप जो है इस असेंबली को तस्लीम ना करें, 8 फरवरी के इलेक्शन को ही तस्लीम ना करें, आप इस्तीफे दें, या आप इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, सियासत का हिस्सा बने।
सियासी प्रोसेस का। अब जुडिशल कमीशन में जाने का पीटीआई ने बहरहाल फैसला किया, जो कि अच्छा फैसला है, लेकिन ब्लंडर पर ब्लंडर यानी ये क्यादत करती है। और फिर जनाब आज आ सकता है बड़ा जो है वो ज़ाहिर अडयाला जेल से भी खबर आ सकती है। काजी के हवाले से भी रात से सोशल मीडिया पे बड़ा शोर है कि वो जी लंदन पहुंचे हैं और वहां पे जो उनके साथ हो गई है, यानी पहले वो एक मुबैना खबर आई थी कि तुर्की में भी कोई जूते शूते वाली, और अब लंदन के हवाले से भी काफी वीडियोस उनकी मुतनाज़ा वीडियोस, यानी मुबैना वीडियो आप कह सकते हैं, हो सकता है ओरिजिनल है, हो सकता है जाली है, तो काफी सोशल मीडिया पे वायरल है। तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत की टोटल कोशिश ये है कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का हिस्सा न बनाया जाए, जुडिशल कमीशन का हिस्सा न बनाया जाए, क्योंकि वो मुतनाज़ा हैं, और या अफरीदी साहब को भी ना बनाया जाए जो कि चीफ जस्टिस हैं, इसलिए कहीं वो मुतनाज़ा हो ना जाए। दो मुतनाज़ा हैं इसलिए ना बनाया जाए, जैसे या अफरीदी इसलिए ना बनाया जाए कहीं वो मुतनाज़ा हो ही ना जाए। और किसको बनाना चाहिए? अमीनुद्दीन खान को। वो अमीनुद्दीन खान जो खुल्लम खुल्ला कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना, जो इख्तिलाफी नोट लिखता है और हदायत करता है खबरदार सुप्रीम कोर्ट का फैसले गैर आईनी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की जरूरत नहीं, यानी वो मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है जिसने सुप्रीम कोर्ट का वजूद से इनकार कर दिया, उसको जो है वो बनाया जाए और बाकी जो है कहीं मुतनाज़ा हो ना जाए, इसलिए उन्हें ना बनाया जाए। तो बहरहाल ये कोशिशें तो सारी हो रही हैं। आज जुडिशल कमीशन से फुल कोर्ट से जो खबर आएगी वो बड़ी खबर होगी, और फिर पता चलेगा कि जस्टिस या अफरीदी का इरादा क्या है और वो किस तरफ जुडिशरी को लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।